हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारी आज की वीडियो है वो हम बनाने वाले हैं जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जिसको हम एपी कहते हैं, उसके ऊपर है। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जिसको हम एपी कहते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो किस तरह से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है सीरीज। अब आप बोलोगे सीरीज क्या होती है। ठीक है, सीरीज जिसे हम श्रृंखला भी कहते हैं और श्रेणियां भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज होती है वो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनका इस तरह से एक सेट बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 होगा, दूसरा हमारा 5 होगा। ठीक है, फिर हमारा 8 होगा, फिर 11, फिर 14। इस तरह से हमारी जो सीरीज होती है वो चलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारी एपी होती है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम सब सीरीज के जो यूज करते हैं उसके माध्यम से करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारी सीरीज होती है, ठीक है, कोई भी हमें सीरीज दी भी होती है, उसमें जो मेन मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें यही वाली सीरीज दी भी है और हमें कहा जाता है कि हमें इस वाली सीरीज का कोई भी नंबर निकालना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, हमें 5 इसके एलिमेंट दिए गए हैं और ये हमें कहता है कि हमें A7 निकालना है या A8 निकालना है, कि हमें इसका 8वां पद निकालना है या उसके 9वां पद, 10वां पद, कोई भी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला इसमें जो एलिमेंट होता है उसको A1 या A कहते हैं, A1 या A कहते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें टोटल नंबर निकालने होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, कितने सारे टर्म्स इसमें दी भी हैं, तो उस वाले नंबर को हम एन कहते हैं। ठीक है, जो उसमें नंबर हो। उसके बाद इसमें एक टर्म और है, उसको होता है ए एन। ठीक है, ए एन होता है इसमें अंतिम पद निकालने की जो वैल्यू होती है। ठीक है, जो उसमें अंतिम पद होता है। उसके बाद इसमें आता है डी, वो हमारा होता है सारवंतर। डी को हम कहते हैं सार अंतर। ठीक है, उसके बाद हम क्या, जो डी है, डी को हम इस तरह से निकालते हैं कि बड़े टर्म में से हम छोटी टर्म को लेस करते हैं। मींस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हम बड़ी वाली टर्म में से छोटी टर्म लेस करते हैं। तो ये A2 माइनस A1 होता है, या आप A3 माइनस A2 करते हैं। मतलब बड़ी टर्म में से आपने छोटी टर्म को लेस करना है, फिर हमारा सारवंतर आता है। और जो हमारा सारवंतर होता है, अगर वो पूरी जो सीरीज है उसमें अगर बराबर आता है तो जो हमारी सीरीज है वो हमारी एपी होती है। अगर डी हमारा सेम नहीं आता है तो जो दी भी सीरीज है वो हमारी एपी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चारों चीजें इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इन सभी का यूज करके हम लोग जो भी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। दोबारा से हम सीरीज पे आते हैं कि सीरीज होती क्या है। ठीक है, सीरीज हमारे पास बहुत सारे नंबर्स का एक सेट बना हुआ होता है, एक समूह बना होता है। ठीक है, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो एक खास डिफरेंस के बाद आते हैं। ठीक है, इस तरह से नंबर होते हैं कि A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है और सो ऑन, लास्ट में AN होता है। ठीक है, तो जो इस तरह से हमें कोई भी सीरीज दी भी जाती है, सीरीज का जो रूप होता है, ठीक है, वो इसी तरह से दिया जाता है। और हम क्या करते हैं कि हमें अगर कुछ भी निकालने के लिए कहा जाए, कि मान लीजिए कोई सीरीज दी है, उसमें हमारे पास 20 एलिमेंट्स टोटल दिए हैं, कि उसमें 20 जो टर्म्स है उतनी है। ठीक है, और हमें कहा जाता है कि हमें जो A15 निकालना है, कि उसमें जो 15वें नंबर पे कौन सी टर्म दी गई है, तो हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, उसको यूज करने का इसमें फॉर्मूला होता है, वो इस तरह से काम करता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हमने A15 निकालना है। ठीक है,
A15 निकालना है, तो मीन्स जो हमारा n है वो यहाँ पे 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमें इसी वाली सीरीज में निकालना है, A15 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए, हमें चाहिए A1 या A चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें सारबंतर D चाहिए। n हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि हमें A15 निकालना है, तो n हमारा कितना है? 15, ठीक है। और फॉर्मूला हमें ये दिया गया है, आपने इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज क्या होता है कि कोई भी सीरीज अगर हमें दी गई है उसमें कितने नंबर्स प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ इस फॉर्मूला का यूज यही है कि कितने भी नंबर हमें दिए गए हैं उनको निकालने के लिए, या कोई स्पेसिफिक नंबर हमें कहा जाता है कि हमें A13 निकालना है, A10 निकालना है, A12 निकालना है, तो उसके लिए हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी सीरीज में हमें टर्म्स दी गई है हम उनका टोटल निकालते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनका सम निकालते हैं, ठीक है। बट अभी हम इसी वाले फॉर्मूला की बात करेंगे कि इसको हम यूज किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो A1 हमारा होता है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो हमारा A1 है इसमें 2, n है हमारा 15, D निकालना हमें, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू A2 कितना है? 5, 5 माइनस 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। तो D हमारा आ गया 3, A1 हमारा है 2, n हमारा है 15, ठीक है। तो D हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और A15 को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। वो हमारे इस तरह से है कि A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम A1 भी ना लिखे और A ही लिखे तो भी वो A1 ही माना जाता है, ठीक है। AN, ठीक है, n हमारा 15 है, तो हम निकाल रहे हैं A15 विच इज इक्वल टू A हमारा है 2, n हमारा है 15, तो 15 माइनस 8, D हमारा है 3। हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और सबसे जो हमारा ये फॉर्मूला इसको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, सबसे पहले जो हमारी ब्रैकेट है उसमें हमने सबसे पहले घटाना है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 हमारा वैसे रहेगा प्लस 15 वैसे गया 14 गुना 3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके बाद हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 2 जमा 14 दिए 42, ठीक है। 42 जमा 2 ये हो गया 44। तो जो हमारा A15 था वो हमारा आया 44, ठीक है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमने जो निकाला है वो सही है या नहीं, तो हम किस तरह कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अगर आपको जैसे कोई भी सीरीज दी हुई है और आपका D की वैल्यू है, आपने सारवंतर निकाला है, तो आपने सिर्फ जो आपका लास्ट टर्म दी हुई होगी, ठीक है, उसका डॉट डॉट लगा हुआ होगा और आपने A15 तक पहुंचना है या 16 तक कोई भी टर्म निकालनी, तो आपने सिर्फ उसमें 3 ऐड करना है जो भी आपका D होगा। उसके बाद जो टर्म आएगी उसमें फिर से 3 ऐड करना है, मतलब जो भी आपकी D की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसमें ऐड करके देखते हैं, तो A5 तक हमें दिया गया है, हमने A15 चेक करना है कि 44 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 14 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17, 17 में 3 ऐड करेंगे 20, 20 में करेंगे 23, 26, 29, 32, 33, 38, 41, 44। अब 44 तो आ गया है, बट अब चेक करते हैं कि 15 नंबर पे आ रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो कि जो आपने टर्म निकाली है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम किसी भी वैल्यू को
जो कोई भी सीरीज में दिया हुआ है उस टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने A15 निकाला था, अब देखो सारी टर्म्स आपने देख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें A20 निकालेंगे क्योंकि हमने A20 नहीं लिखा है। फॉर्मूला को ऐसे रहने देंगे, बाकी चीजें निकालते हैं। तो अब मान लीजिए कि हमारा नया क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या कहा, A20 निकालना है, हमें कहा गया है कि हमने A20 निकालना है। ए हमारा है 2, ठीक है। डी निकालना है, डी हमारा निकलेगा A2 माइनस A1 करके। डी हमारा सार्वंतर होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। A2 माइनस A1, तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। तो डी हमारा फिर से 3 है, और एन हमारा इस बार ये है 20, ठीक है। ओके, तो हम इसको निकालते हैं। फॉर्मूला में दिया गया है, ठीक है। हमने इसी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। ए एन, तो हम निकाल रहे हैं A 20, ए हमारा है 2, ठीक है। उसके बाद एन हमारा है 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा है 3। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 20 में से गया 19 गुना 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जमा 19 दिया 57, ये हमारा आ गया 59, ठीक है। तो जो हमारा A20 था वो हमारा आएगा 59। इसको भी चेक करने का तरीका जैसे अभी हमने पहले किया कि आपने सिर्फ 3 ऐड करते रहना है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपने ऐड करना है, नई टर्म आ गई आपने फिर 3 को ऐड करना है, फिर नई टर्म आ गई, फिर वैसे वैसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो AP है उसके बारे में पढ़ा कि AP हमारी क्या होती है, और जो हमारी सीरीज है, सीरीज को किस तरह से चेक करते हैं कि वो AP है या नहीं है। इसी के साथ हमने सीखा कि जो हमारा AN होता है, ठीक है, उसको हम किस तरह से निकालते हैं, जो ये फॉर्मूला है इसका यूज हम किस तरह करते हैं, और कोई भी टर्म हमें निकालनी हो तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो मेथड है वो समझ आ गया होगा कि हम AP में किसी भी टर्म को किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।